नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। माथे पर तिलक, हाथों में नई किताबें देकर नवनिहालों का शाला प्रवेश कराया। सरकारी स्कूलों में हुए कार्यक्रम। बर्निंग कार से रेलवे स्टेशन में मचा हड़कंप। पार्किंग में खड़े वाहन सुरक्षित नहीं, आगजनी की आरपीएफ करेगा जांच। गौ हत्या से सेवकों में आक्रोश। कार से कुचलने का वीडियो वायरल, एफआईआर कराने थाना घेरा। और बोदरी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट आवासीय परिसर से लगी सरकारी जमीन खाली कराई। तो ये थे सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। ललाट पर तिलक कर मुंह मीठा कराया, फिर नौनिहालों के हाथों में नई किताबें देकर उनको उज्जवल भविष्य का गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया। शिक्षा सत्र के पहले दिन शासकीय स्कूलों में स्वागत सत्कार कर शाला प्रवेश उत्सव मनाया। बच्चों के शाला प्रवेश का उत्सव मनाया गया। नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन सरकारी स्कूलों में इसकी तैयारी की गई। नन्हे बच्चों के माथे पर तिलक लगाया, उनको मिठाई खिलाकर शाला प्रवेश कराया। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर स्कूल पहुंचे संभागीय शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य ने बच्चों का मुंह मीठा कराया और उन्हें शाला प्रवेश की बधाई दी। प्राचार्य बी के चौकसे ने भी सभी बच्चों को तिलक कर उन्हें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। बहुत से स्कूलों में नवनिहालों के हाथों की छाप ली गई। शाला प्रवेश उत्सव है और यहाँ पर आज नगर के एक पुराने स्कूल में जो गरिमामयी इतिहास रखता है, इस स्कूल में आज प्रवेश उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। बच्चों का शाला प्रवेश कराया गया है। इस स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने मिलकर के खूब मेहनत की है। इंग्लिश मीडियम का रिज़ल्ट 100% है। हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट में भी काफ़ी सुधार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष और अच्छा मेहनत करेंगे और टीचर से यही बात हुई है। और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आज शाला प्रवेश उत्सव में इस सत्र के पहले दिवस पर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। निरंतर पढ़ाई अच्छी करेंगे और पूरे संभाग में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। कि शाला में प्रवेश उत्सव मनाना है, उसी तारतम्य में हमारे स्कूल में आज प्रवेश उत्सव मनाया गया। और इसमें संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग श्री आदित्य जी और संयुक्त संचालक नगरीय निकाय शिक्षा अधिकारी रेणुका पुंगले और भूतपूर्व महापौर इस वार्ड के पार्षद श्री विनोद सोनी जी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बच्चों को पुस्तकें बांटी गई, टीका लगाया गया, मिठाई बांटी गई, साथ में न्योता भोज का भी हम लोग आयोजन किए। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों में अगले 15 दिनों तक शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इसकी तैयारी की गई है। इसी तरह सीपत के धनिया प्राथमिक और मिडिल स्कूल में बुधवार सुबह नव प्रवेशी और अध्ययनरत बच्चों को शाला पहुंचने पर मिष्ठान खिलाया और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने कहकर शिक्षकों ने उन्हें दुलार किया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद फिर एक बार रतनपुर के सभी विद्यालयों में रौनक लौटने लगी है। बुधवार को नगर के सरकारी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव की जोरदार धूम देखने को मिली। नए सत्र से शुरू होने वाले स्वामी आत्मानंद स्कूल 50 छात्राओं को प्रवेश दिया है। इस दौरान नगर के जनप्रतिनिधियों और नगर के गणमान्य नागरिकों को प्रवेश उत्सव में आमंत्रित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, उपाध्यक्ष कन्हैया यादव और रविंद्र दुबे ने नव प्रवेशी छात्राओं को तिलक लगाकर और मुंह मीठा कर उनका सम्मान करते हुए शाला प्रवेश कराया। अतिथियों व शिक्षकों ने और उन्हें शिक्षा लेकर जीवन में आदर्श नागरिक बनकर खूब तरक्की करने आशीर्वाद दिया। स्वामी आत्मानंद कन्या हाई स्कूल रतनपुर में नव प्रवेशी शाला उत्सव का आयोजन किया गया और काफ़ी उत्साह के साथ बच्चे यहाँ उपस्थित रहे, काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे और सब में हर्षोल्लास के साथ सबका जो चेहरा था हर्षित था और हमने उनको शुभकामना दिया है। शहर के कई इलाकों में अनावश्यक जाम लगने से लोग परेशान होते हैं। सिम्स चौक से मुख्य मार्ग होते हुए सिटी कोतवाली चौक तक रोजाना वाहनों का जाम लगता है। कम चौड़ी सड़कें, ऊपर से इन पर दुकानदारों का कब्जा होने से यह स्थिति निर्मित होती है। नगर निगम और यातायात पुलिस
की ढिलाई का फायदा उठाकर व्यवसायी अपना सामान दुकानों के बाहर सजा लेते हैं, जिससे राह चलते लोगों को दिक्कत होती है। खासकर सदर बाजार, गोल बाजार में ट्रैफिक रोज प्रभावित होता है। जोनल स्टेशन के बाहर मंगलवार देर रात प्रीमियम पार्किंग में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर आरपीएफ और रेलवे स्टाफ अग्निशमन यंत्र की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। आग की लपटें दूसरे कार के अलावा जोनल स्टेशन की बिल्डिंग तक पहुंच सकती थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में वीआईपी गेट के सामने प्रीमियम पार्किंग में खड़ी एक कार से मंगलवार देर रात आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। CG12AQ3322 कार के इंजन में अचानक आग लग गई। रात का समय होने के कारण इसकी सूचना आरपीएफ और रेलवे स्टेशन स्टाफ तक समय पर नहीं पहुंची। जब जानकारी लगी तो आग बढ़ चुकी थी और कार का अगला हिस्सा भभक रहा था, जिसे देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। कुछ देर के लिए यहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे स्टाफ अग्निशमन यंत्र लेकर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग पूरे कार में फैल गई थी। लिहाजा सूचना देकर दमकल बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया। हालांकि जिस समय घटना हुई, स्टेशन के बाहर यात्री खड़े थे। कुछ लोगों ने जलती कार के नजदीक जाने का प्रयास भी किया। उन्हें आरपीएफ ने सुरक्षा घेरा बनाकर रोक दिया। यदि आग नहीं बुझती तो रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास कुछ और कारें खड़ी थी। आग की लपटें इन तक पहुंचती तो यह भी जद में आ जाते और धीरे धीरे ये बड़े इलाके में फैले पार्किंग में खड़े सैकड़ों वाहनों में फैल जाती। जो आग लगने की घटना घटी है उस पर सीनियर डीएसपी से बात हुई है। अभी तक तो कोई क्लू नहीं मिला है और आरपीएफ और इंक्वायरी कर रही है। उसमें अगर कोई ऐसा लीड मिलता है तो हम मीडिया को सूचित करेंगे। जोनल स्टेशन के गेट नंबर 2 के सामने खड़ी कार में आग कैसे लगी, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पहली नजर में इंजन में शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। इस घटना की सूचना कार मालिक को दी गई। ये कार किसी अमित चौहान नाम के व्यक्ति का है जो बुढ़ार गए हुए थे। इस घटना की जांच पुलिस और आरपीएफ दोनों कर रहे हैं। आग लगने की घटना है, ये कानून व्यवस्था वाली घटना है और जब भी ऐसी घटना घटती है हम जो है लोकल लॉ ऑर्डर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस मेंटेन करता है वहाँ की दमकल की गाड़ियों को हम इस्तेमाल करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, और हमेशा हमको सहयोग मिलता है और उनकी सर्विस भी बहुत फास्ट है। तो अगर आप पुरानी घटनाओं का भी विश्लेषण करें तो अलग से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को दमकल रखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी डिमांड की जाती है वो टाइम से पहुंचते भी हैं और रिस्पांस टाइम भी उनका काफ़ी क्विक रहता है। इस मामले में भी दमकल आ गया था। घटना में कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह जल गया है। सामान्य तौर पर बहुत से यात्री प्रीमियम पार्किंग में अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे यहाँ अनावश्यक वाहनों की भीड़ बढ़ जाती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पेंड्रेडे चौक ओवरब्रिज के नीचे मस्तूरी मार्ग में देसी कट्टा और चाकू लहराकर 3 युवक आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे थे। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को मिली। निर्देश मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां रंजन कुमार, मुकेश कुमार और रुपेश कुमार को घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों युवक जिला गढ़वा झारखंड के रहने वाले बताए जाते हैं। इनके कब्जे से एक देशी कट्टा, मोटरसाइकिल, 2 धारदार चाकू बरामद किया है। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वार्ड क्रमांक 55 चिंगराजपारा में सड़क, बिजली, जल संकट जैसी मूलभूत समस्याएं हैं। यहां के रहवासी वार्ड पार्षद राम प्रकाश साहू पर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। सभी रोजमर्रा की आवश्यकता की कमी से परेशान हैं। वार्ड में फैली गंदगी और घरों तक पहुंचता गंदा पानी क्षेत्रवासियों को बीमार कर रहा है। यह जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह वार्ड क्रमांक 55 चिंगराजपारा की है। इस वार्ड में कांग्रेस के पार्षद राम प्रकाश साहू ने जीत दर्ज की थी। चुनाव के समय जो वायदे इनके द्वारा किए गए थे वह बाद में खोखले साबित हुए। वार्ड की जनता अब यह कह रही है कि पार्षद ने उन्हें खूब ठगा है। दरअसल वार्ड में सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत समस्या है। इसके निराकरण के लिए वार्डवासी कई बार पार्षद महोदय से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि 1 साल पहले सड़क बनाया गया था जो पहली बरसात में ही उखड़ने लगा है। वही नालियों की साफ सफाई कई हफ्तों से नहीं की गई है। नाली के संपर्क में पानी का पाइपलाइन आने के कारण घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। हमको रोड की बहुत समस्या है। यहाँ पानी भर जाता है, गड्ढा बहुत है, पूरी रोड खराब है हमारी, और पानी गिरता है तो लाइट बंद हो जाती है।
लाइट बंद होती है तो बहुत देर तक आती नहीं, 2 घंटा 2.5 घंटा, कभी कभी 4 घंटा हो जाता है। रही सही कसर बिजली विभाग पूरा कर रहा है। पेड़ के बीच से गुजरा बिजली का तार बरसात में खूब सता रहा है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होकर घंटों बिजली गुल रहती है। यहाँ समस्या नाली का है, यहाँ पेड़ छटिंग नहीं हो रहा है, पूरे बिजली के तार में लिपटा गया है। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तार टूट जाता है। और फ़ोन करते रहिएगा तो यहाँ कोई रिप्लाई नहीं है, फ़ोन उठाते नहीं है पार्षद। पानी तो बहुत ही गंदा आ रहा है, पीने के लायक ही नहीं है। दिन भर से हम 1 घूंट पिए हैं, दिन भर में पानी नली के पानी जैसा आने लगा है पानी। जगह जगह फैली गंदगी से बरसात में संक्रमण फैलने का खतरा है। पार्षद राम प्रकाश साहू को देखे वार्ड की जनता को जमाना हो गया। शायद पार्षद यह भूल रहे हैं कि आगामी नवंबर माह में फिर से नगरीय निकाय चुनाव है और जनता ही जनार्दन होती है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तारबहार क्षेत्र में कार चालक ने सड़क पर बैठे बच्चिया को कुचल दिया और एक गाय को भी ठोकर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इससे आक्रोशित गौ सेवक कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गए। तारबहार रेलवे परिक्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। कार चालक, जिसका नाम शेख शाहिद बताया जा रहा है, उसने तारबहार चौक में चर्च के सामने सड़क पर बैठी बछिया को अपनी कार से कुचल दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि वह सोची समझी मंशा के साथ धीरे धीरे बछिया पर अपनी कार चढ़ा देता है। इससे भी मन नहीं भरा तो बेरहम गाड़ी रिवर्स कर वापस बेजुबान को कुचलता है। घटना से आसपास मौजूद चौकन्नी हुई गायों को भी इस हैवान ने कुचलने का प्रयास किया, जिसमें एक गाय को चोट आई है। इसकी सूचना रात करीब 3:30 बजे गौ सेवकों को हुई, जो बुधवार को बछिया का शव लेकर तारबहार थाने पहुंचे और गौ हत्यारे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। कल रात्रि 3:30 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन में सूचना मिली एक महिला की, जिसमें उन्होंने बताया कि तारबहार डिसाइबल चर्च के पास में एक व्यक्ति जिसका नाम शेख शाहिद अपनी गाड़ी सुजुकी की कोई गाड़ी है, उससे एक बछड़े को मारने व हत्या की मंशा से गाड़ी को चढ़ा करके धीरे धीरे गाड़ी को चढ़ाया है, वापस रिवर्स भी लाया है, क्योंकि पहली बार में गैया नहीं मरी, दूसरी बार में उसकी मां को भी ठोकने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पूरी तरीके से हमको प्राप्त हुआ है सूचना। तो बछड़े को लेकर के हम तारबहार थाना में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। गाड़ी का नंबर और गाड़ी के चालक शेख शाहिद के बारे में भी पूरी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। स्पष्ट देखा जा सकता है कि उसने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बावजूद पुलिस इसे दुर्घटना बता रही है और बछिया के मालिक की तलाश करने की बात कह रही है। रात में कोई गाड़ी वाले के एक्सीडेंट से एक बछड़ा का जान चला गया है। गौ सेवा वाले लोगों को जैसे भी सूचना मिली है उसमें, तो वो आए हैं और वो चाह रहे हैं कि बछड़े का पीएम हो। अभी उसके मालिक के बारे में हम पता कर रहे हैं कि बछड़ा किसका है, और मालिक से संज्ञान लेने के बाद फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे, जैसा ये आवेदन देते हैं। और अनावेदक का भी नाम पता चल गया हमको, गाड़ी नंबर भी पता चल गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अनावेदक को यहाँ पे लेके आया जाए। क्या मामला है जांच कर से क्लियर होगा। इस घटना से गौ सेवकों में आक्रोश देखा जा रहा है। शहर में अक्सर दुर्घटनाओं में गौवंश की मौत होती है। गौ सेवकों का कहना है कि यह दुर्घटना नहीं, सोची समझी हत्या है, इसलिए उन्होंने मामले में अलग कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे रॉयल एलिगेंस रॉयल हाइट के रहवासियों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ आंदोलन कर चक्का जाम कर दिया। इससे परसदा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे स्थित रामा ग्रुप के रॉयल एलिगेंस और रॉयल हाइट्स के रहवासियों ने बुधवार सुबह चक्का जाम कर दिया। बिल्डर के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों ने एक सुर में कहा कि उन्हें ठगा गया है। वे लोग रॉयल एलिगेंस और रॉयल हाइट्स में निवास तो कर रहे हैं, लेकिन वर्षों से सड़क, नाली और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ रहने वाले अधिवक्ताओं और शिक्षकों का आरोप है कि रामा वर्ल्ड के द्वारा कहा गया था कि सड़क, नाली और बिजली की व्यवस्था की जाएगी, जो अब तक नहीं हो सकी है। सभी इसके खिलाफ आक्रोशित हैं। इतनी जर्जर रोड है कि यहाँ पर महिलाएं रोज गिरती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हमेशा जान कर जोखिम बना रहता है। बुजुर्ग लोग चलते हैं, पैदल यात्री हैं, सारे लोग कब गिर जाएं इस रोड में। अगर इन समस्या का निदान नहीं हुआ
तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस रोड को हम लोग परमानेंट ब्लॉक करेंगे। हैवी व्हीकल्स, कोई भी हाईवा, ट्रक्स, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, उससे जब तक रोड नहीं बनेगा हम जाने नहीं देंगे। यहाँ पिछले 4 साल से रह रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हमको यहाँ पे नहीं मिल रही। हमारा अप्रोच रोड जो है ये इतना बुरी हालत में है कि बरसात के समय लिटरली हम यहाँ से आ जा नहीं पाते हैं। इवन गाड़ियाँ हमारी हर महीने पंचर होती हैं, प्लस यहाँ पे मेन रोड में जो कचरा डंप करते हैं उससे भी बहुत परेशानी होती है। इवन जो जानवर बाहर में कहीं पे मरते हैं उनको भी यहीं पे लाके छोड़ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा स्टिंक करता है, जो कि बहुत स्मेल करता है। मौके पर मौजूद तहसीलदार गरिमा ठाकुर ने बताया कि अधिकारियों की उपस्थिति में कॉलोनाइजर को स्पष्ट चेतावनी देकर तमाम मूलभूत सुविधाएं जल्दी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाकर कार्यवाही करने पुलिस से कहा है। रोड में हाईवा क्रॉस करते हैं तो जिससे ये रोड खराब हो जाता है, इसके लिए इनके पीछे इनकी मांग थी। और कुछ अनसोशल पीपल यहाँ पे न्यूसेंस करते हैं तो उसके लिए था। तो जो अनसोशल पीपल है उसके लिए टीआई साहब से बात हुई है, पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे उसमें। रात के टाइम पे इनके टाइमिंग भी अपन ने पूछ लिया है, और रात के टाइम पे पेट्रोलिंग 2 से 3 बार पेट्रोलिंग घुमाएंगे ताकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग ना रहें। और दूसरा अप्रोच रोड के लिए रहा कि रामा वर्ल्ड की गाड़ियाँ जाती हैं, हाईवा जाती हैं, तो हाईवा जाने की को तो पर रोकना नहीं समझे। इसमें रामा वर्ल्ड वालों से ही ये बात हुई है कि वो टाइम टू टाइम विद इन 15 डेज और जैसे ज़रूरी रहेगा तो वो रिपेयर कराते रहेंगे। लंबे समय से नारकी जीवन जीने को मजबूर क्षेत्रवासियों ने रामा वर्ल्ड के कॉलोनाइजर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम करने से परसदा में स्कूल बसों और हाईवा सहित छोटी बड़ी कई गाड़ियों की कतार लग गई। हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद धरना खत्म किया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। चकरभाटा से दगौरी पहुंच मार्ग जर्जर हो गया है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से आते जाते लोगों को हादसे का भय सता रहा है। अंधेरा होते या गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे वाहन चालक हादसे का शिकार हो जाते हैं। रहंगी, मोहभट्टा फाटक, बिल्हा का महुआ चौक सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। पीडब्ल्यूडी से सड़क मरम्मत के लिए कई बार कहा है, लेकिन लोगों की सुविधा का ख्याल नहीं रखा जाता। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। माथे पर तिलक, हाथों में नई किताबें देकर नवनिहालों का शाला प्रवेश कराया। सरकारी स्कूलों में हुए कार्यक्रम। बर्निंग कार से रेलवे स्टेशन में मचा हड़कंप। पार्किंग में खड़े वाहन सुरक्षित नहीं, आगजनी की आरपीएफ करेगा जांच। गौ हत्या से सेवकों में आक्रोश। कार से कुचलने का वीडियो वायरल, एफआईआर कराने थाना घेरा। और बोदरी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट आवासीय परिसर से लगी सरकारी जमीन खाली कराई। बोदरी नगर पंचायत के वार्डों में रसूखदारों का अवैध कब्जा है, जहां नियम विरुद्ध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायत मिलने पर राजस्व विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। हाईकोर्ट परिसर से लगे वार्ड नंबर 6 में ओमकार गिरी गोस्वामी के द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इससे पहले भी वार्ड वासियों और स्व समूह के द्वारा शिकायत की गई थी। कार्यवाही के दौरान बोदरी तहसीलदार अभिषेक राठौर, नायब तहसीलदार संदीप साय, नगर पंचायत बोदरी के कर्मचारियों सहित पुलिस बल मौजूद रहा। कोरोना के समय सरकंडा मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया गया था। पंजाब के लुधियाना से लाकर यहां लगाई मशीन सफेद हाथी साबित हो रही है। करीब 49 लाख रुपए खर्च कर तैयार विद्युत शवदाह का मोटर और पार्ट्स भी चोरी हो गए हैं। ऐसे में निगम प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही नजर आ रही है। एसीसीएल ने सीएसआर मद से 49 लाख रुपए की राशि विद्युत शवदाह गृह के लिए उपलब्ध कराया था। करीब 4 साल पहले लुधियाना से इन उपकरणों को लाकर दोनों मुक्तिधाम में इंस्टॉल किया गया था। कोरोना के समय लगाई गई यह मशीन अब जाम हो गई है। इसमें लगा मोटर चोरों ने पार कर दिया है। देख रेख के अभाव में मशीन के पार्ट्स चोरी हो गए हैं। जिस उद्देश्य के लिए विद्युत शवदाह गृह बनाया गया था वह सार्थक नहीं हो पाया। 4 सालों में मशीन का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके कलपुर्जे जाम हो गए हैं। ऐसे में इसके औचित्य पर सवाल उठने लगे हैं। ये मशीन एक्चुअली क्या है, ये जलाने के लिए कोरोना काल के समय में लगा हुआ था और ये पंजाब तरफ से आए हुए थे लगाने के लिए। मैक्सिमम 4 साल के आसपास होने जा रहा है इसको। अब इसमें एक्चुअली क्या आधा काम हुआ है, आधा काम हुआ नहीं है।
ऐसे ही मधुबन में भी लगा है, वहाँ पे भी आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ है। मोटर वहाँ पे नहीं है, वायर उसकी टूटी हुई है जो रीडिंग करने के लिए है, जिससे स्लाइडर बाहर आएगा, ये वायर अलग टूटी हुई है। यही हाल दयालबंद और भारती नगर मुक्तिधाम का है। लकड़ी और कंडे से शव को जलाना बहुत से परिवार वालों के लिए मुमकिन नहीं होता। विद्युत शवदाह मशीन में पलक झपकते लाश का क्रियाकर्म हो जाएगा। इससे पेड़ भी कटने से बच जाएंगे और पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दशकों पुराने कंपोजिट बिल्डिंग की दुर्दशा हो गई है। कई स्थानों से भवन जर्जर होकर टूटने लगा है। ऊपर से यहां आने वाले गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते। सीढ़ियों के आसपास पान गुटखा खाकर थूकने से दीवारें बदरंग पड़ गई है। जगह जगह से उखड़ा प्लास्टर बिल्डिंग की उम्र खत्म होने का संकेत दे रहा है। विभिन्न सरकारी कार्यालय के भीतर की स्थिति भी बेहद खराब हो गई है। छत से प्लास्टर उखड़कर गिरने की घटनाएं भी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने पुराने कंपोजिट बिल्डिंग को तोड़कर यहां नया भवन बनाने प्रस्ताव शासन को दिया है, लेकिन इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। आमतौर पर अपने अधिकारियों के लिए लड़ने वाले शासकीय कर्मचारियों ने पुनीत कार्य में भागीदारी निभाई है। छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने रक्तदान शिविर लगाकर जरूरतमंदों के लिए रक्त एकत्र किया। प्रार्थना सभागार में आयोजित शिविर में 50 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान कर नेक पहल की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा, रक्तदान के जरिए जन सेवा की यह पहल शुरू की है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने उत्साह से भागीदारी दिखाई है। सभी साथियों की इच्छा थी, हमारे साथियों को भी आवश्यकता पड़ते रहती है, तो बोले भैया कर्मचारी कल्याण का प्रयास तो करते ही रहते हैं हम लोग, जन कल्याण का भी एक प्रयास किया जाए। तो सबकी सलाह से हम लोग को अच्छा लगा और जन कल्याण की दिशा में ये हमारा प्रथम प्रयास है यहाँ पे बिलासपुर में, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। रक्त सबके लिए आवश्यक है, रक्तदान सभी को करना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहता है, आपका सारी चीज़ें मेंटेन रहती है और कोई कमजोरी भी नहीं आती। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, चिकित्सक लोग भी बोलते हैं रक्तदान करें, तो हमारा ये प्रेरित करने का एक प्रयास है। न्यू वंदना हॉस्पिटल के डायरेक्टर और शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक चंद्रशेखर उइके ने अपने जीवन के खास अवसर को यादगार बनाने स्वास्थ्य शिविर लगाकर सैकड़ों लोगों को लाभान्वित किया। शिविर में दिन भर मरीजों की भीड़ रही। अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को इस विशेष शिविर का फायदा मिला। उसलापुर में न्यू वंदना हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपनी शादी की सालगिरह पर निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और बेहद रियायती दरों पर जांच का शिविर लगाया, जिसका लाभ उठाने बड़ी संख्या में मरीज शिविर पहुंचे थे। आमतौर पर शुगर, हार्ट, किडनी और थायराइड की जांच कराने लोग बड़ी रकम खर्च करते हैं, लेकिन इस विशेष शिविर में इन सभी के अलावा 10 अन्य प्रकार की जांच के लिए बेहद कम शुल्क लिया गया। हम यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण कराने आए हैं। सारे टेस्ट बहुत ही रिजनेबल रेट में किए जा रहे हैं और मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन डॉक्टर साहब से मिलकर हुआ। कंसल्टेशन बहुत अच्छा था। हम अपनी जो भी प्रॉब्लम बोले उन्होंने बहुत पेशेंस पूर्वक, बहुत धैर्य से हमको टाइम पूरा देते हुए सारे सॉल्यूशन बताया, मेडिसिन बताई और उपचार बताया। बहुत आप पहली बार आई है कि? हाँ, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं रामा लाइफ से ही आई हूँ। डॉक्टर साहब वहीं रहते हैं। मेरी को सिस्टर ने बताया यहाँ पर जांच प्रशिक्षण हो रहा है और बहुत नॉमिनल रेट में हो रहा है, तो हम उनके थ्रू यहाँ पर आए। तो यहाँ आने के बाद सारे लोगों को निःशुल्क लाभ दिया जा रहा है और हम लोग भी लाभ उठा रहे हैं, और विशेष रूप से सारे लोग आए हैं और जो दुख है, दुखों का मसीहा अपने लोग बता रहे हैं, उसका निराकरण किया जा रहा है। न्यू वंदना हॉस्पिटल के सभी चिकित्सा विशेषज्ञों ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श देकर अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराने की सलाह दी। डॉक्टर चंद्रशेखर उइके ने कहा, खास मौके पर जन सेवा करने के उद्देश्य से उन्होंने शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इसका लाभ मिला है। प्रबंधन ने कहा, ऐसे शिविरों का आयोजन लगातार किया जाएगा। आज 26 जून को न्यू वंदना हॉस्पिटल उसलापुर में स्वास्थ्य शिविर जो कि निःशुल्क रखा गया है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों की जांच होती है वो बहुत ही कम दरों में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसमें मुख्यतः शुगर की बीमारी के लिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए और थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल का, किडनी का, हार्ट का, और जो फेफड़ों की जांच होती है पीएफटी जिसे कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, डायबिटीज़ का जो नशे में प्रॉब्लम आने लगती है, न्यूरोपैथी, उसकी जाँच, आँखों के पर्दों की जाँच, यूरिक एसिड की जाँच, विटामिन D3 की जाँच
और नॉर्मल जो जांच होती है रूटीन, ये सब जो कि लगभग 5,000 से भी ज़्यादा की पड़ती है, वो केवल 200 रुपये में यहाँ पर आज के दिन किया जा रहा है। और ऐसी जांचों से बहुत सारे जो आमजन हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको कई बार जांच कराने में हिचकते हैं। इसके कारण उनकी बीमारी समय से पहले पकड़ में नहीं आती। शुगर और बीपी ऐसी बीमारी है कि समय रहते अगर उनकी जांच हो जाए और उनका इलाज शुरू हो जाए तो भविष्य में होने वाले जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनसे बचा जा सकता है। 26 जून आज मैडम और सर के सालगिरह के अवसर पर यहाँ पे एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। लगभग 12 प्रकार की जांचें इसमें सर के द्वारा करवाई जा रही हैं। क्या रहता है कि जितने भी मरीज़ हैं, मरीज़ बोल सकते हैं कि अपने हेल्थ पैरामीटर्स को बीच बीच में चेक करते रहें और उनको अपडेट रहें, जागरूक रहें। तो हमारा एक ये प्रयास है कि जनता का स्वास्थ्य लगभग अच्छा बना रहे करके। तो इसलिए सर आज इस अवसर को चयन किए हैं कि आज के सालगिरह के अवसर पर हम लोग जो है जनता के लिए कुछ कर सकें। तो एक 12 प्रकार की जांचें हैं। लगभग इसमें किडनी के लिए टेस्ट है, HbA1c है जो 3 महीने की शुगर की हिस्ट्री बताती है, और थायराइड का टेस्ट है, इसमें पल्मोनरी टेस्ट है, और फेफड़ों के लिए भी जांच है। लगभग 12 प्रकार की जांचें इसमें सम्मिलित है। बुधवार सारा दिन चले इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर बेहद कम कीमत पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श पाया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 58 अशोक नगर में नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह कचरे का ढेर लगा है। घरों से निकलने वाला कचरा नाले नालियों में फेंका जा रहा है, जिसके कारण बरसात में जल भराव की स्थिति निर्मित होगी। वैसे भी शहर के निचले इलाके में बरसात का पानी भर जाता है। ऐसे में समय पर नाले नालियों की साफ सफाई नहीं होने से इसका खामियाजा जल भराव के रूप में देखने को मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि साफ सफाई नहीं होने से यहाँ के हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो ये नाला है यहाँ पे हमारा, वहाँ पे नाला में कोई सफाई नहीं किया जाता है। पार्षद नहीं ध्यान देते हैं, ना कोई ध्यान देते हैं। पूरा गंदगी पड़ा रहता है। जब देखो पूरा एकदम ज़्यादा से ज़्यादा कचरा जमा होते जा रहा है। आने चौड़ाई इसकी ध्यान ही नहीं दे रहे कभी भी, और बैरिकेड भी नहीं लगा है नाला में। कोई आया, एक्सीडेंट हुआ, तुरंत नीचे गिरेगा, उसमें ध्यान देना चाहिए तो दे नहीं रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।